गुरुदेव चरणों में प्रणाम। ऋषि प्रसाद अंक 330। लेख: श्रेष्ठ गुरु मिलने के बाद भी किसे लाभ नहीं होता। श्री रामचरित्र मानस में भगवान श्री राम जी नवधा भक्ति के प्रसंग में भक्तिमती सबरी से कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। सबरी, अभिमान शून्य होकर गुरुदेव की सेवा करना, यह मेरी तीसरी भक्ति है। सबरी जी का जीवन तो गुरु सेवा में ही बीता, अतः यह उपदेश उनको निमित्त बनाकर हम सबके कल्याण के लिए है। हम जितना इसके मर्म को समझ लेंगे, जीवन में उतनी ही आध्यात्मिकता का अनुभव भी करेंगे। अमान होकर गुरु की सेवा करना, यही भक्ति है। अमान का अर्थ है अभिमान रहित होना। अभिमान की भावना से मुक्त हुए बिना गुरु की सेवा करना, यह प्रदर्शन मात्र है, भक्ति नहीं। और ऐसी सेवा का परिणाम कल्याणकारी नहीं हो सकता। रामचरित्र मानस में ऐसी गुरु भक्ति का दृष्टांत रावण है। रावण भगवान शंकर का शिष्य था। उसने स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। पूजा में अपने सिर काटकर चढ़ा दिए थे। रावण स्वयं इस घटना का बार बार स्मरण दिलाता है, पर उसके पीछे उसकी गुरु भक्ति न होकर केवल यह दिखाने की चेष्टा है कि वह भगवान शंकर का कितना महानतम शिष्य है। भुसुंडी जी ने भी गुरु किए थे। भुसुंडी जी गरुड़ जी से गुरु जी के विषय में जो भावोद्गार व्यक्त करते हैं, वह बड़ा मर्म स्पर्शी है। गरुड़ जी ने भुसुंडी जी से पूछा, अब तो आपके जीवन में परिपूर्णता आ गई है, अतः आपको किसी दुख की अनुभूति तो नहीं होती होगी। उन्होंने कहा, इतनी उच्च और कल्याणकारी स्थिति प्राप्त करने के बाद भी जब गुरुदेव के स्वभाव का स्मरण आता है, तो एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील स्वभाव। श्री रामचरित्र मानस उत्तरकांड। मैं शोक मग्न हो जाता हूं। गुरुदेव इतने शीलवान, कोमल हृदय और उदार स्वभाव के थे कि मेरे द्वारा उपेक्षा और अनादर किए जाने पर भी वे मेरे हित की ही बात सोचते रहे। यहाँ तक कि मेरी दृष्टता से भगवान शंकर तक क्रोधित हो गए और मुझे श्राप दे दिया। पर धन्य है गुरुदेव, जिन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करके
श्राप को वरदान में परिवर्तित करा दिया। यदि मेरे गुरुदेव ने यह कृपा न की होती तो मेरा जीवन ऐसा नहीं होता जैसा आज दिखाई दे रहा है। रावण से जब किसी ने पूछा कि तुमने कैलाश पर्वत को ऊपर क्यों उठा लिया, तो रावण ने जो कहा उसमें भी अहंकार ही था। रावण ने कहा, मैंने सारे संसार को अपनी भुजा के बल से तोल लिया। मेरी भुजा का बल भारी रहा और इस तरह मैंने सबको जीत लिया। संसार विजय के बाद मैं कैलाश पर्वत पर भी गया। अब यदि मैं शंकर जी से कहता कि मैंने सबको हरा दिया, आपसे भी जरा दो हाथ हो जाए, तो यह अच्छा नहीं लगता। अतः मैंने सोचा कि क्यों ना इनको ही कैलाश पर सहित ऊपर उठा लिया जाए, जिससे स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि कौन हल्का है और कौन भारी है। वस्तुतः रावण ने श्रद्धा से भगवान शंकर को नहीं उठाया, अपितु वह तो अपनी भुजा के बल को ही तौल रहा था। मनहु तौलि निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। और वह यह दिखाना चाहता था कि उसकी तुलना में गुरुदेव भी हल्के सिद्ध होते हैं। गुरु का अर्थ होता है भारी। इसका अभिप्राय है कि शिष्य अपने आप को लघु माने और गुरु को श्रेष्ठ माने, पर रावण तो अपने आप को श्रेष्ठ और गुरु को लघु सिद्ध करना चाहता था। ऐसा व्यक्ति गुरु के द्वारा कल्याण प्राप्त कर सके, यह संभव नहीं है। अमान होकर गुरु की सेवा करने के पीछे यही संकेत है कि शिष्य अभिमान से मुक्त होके गुरुदेव से कहे कि महाराज, मैं तो एक ऐसा पात्र हूँ जो बिल्कुल खाली है। आप कृपा करें और अपने उपदेश के द्वारा इसे भर दें, मुझे पूर्णता प्रदान करें। गुरुदेव की सेवा करते समय यदि शिष्य यह अनुभव करे कि मैं सेवा करके धन्य हो रहा हूँ, तो वह सही दिशा में बढ़ रहा है। पर यदि वह यह भाव रखे कि मैं ही गुरुदेव को सुप्रसिद्ध कर रहा हूँ, तो यह उस शिष्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। अभिमान पूर्ण इसी वृत्ति के कारण स्वयं तपस्वी, निपुण योगाभ्यासी व बलवान होते हुए और भगवान शंकर जैसे विश्व के महानतम गुरु को पाकर भी कल्याण का अधिकारी नहीं बन पाता। रावण की सारी पूजा अर्चना व्यर्थ चली जाती है। रावण ने भगवान शंकर से कहा, मैं संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी पूजा करूँ, पर क्या करूँ? मेरे पास तो समय ही नहीं रहता। अतः आप स्वयं ही मेरे पास आकर अपनी पूजा करा लिया करें। भगवान शंकर ने दया करुणावश उसकी प्रार्थना स्वीकार की। रावण यह देखकर मन ही मन सोचता था कि ये मुझसे डरते हैं, तभी तो यहाँ चले आते हैं। अब इसे रावण का सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, गुरु जी को शिष्य की नीचाई के कारण उसका कल्याण करने के लिए दया करुणावश अपनी ऊंचाई से नीचे आना पड़े और शिष्य इससे अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य
शिष्य के लिए क्या हो सकता है। श्रेष्ठ गुरु करने के बाद भी कुछ लोगों को कोई विशेष लाभ नहीं होता। इसका एकमात्र कारण उनका अभिमान ही है। अभिमान से भरे होने के कारण ही गुरु कृपा और ज्ञान उपदेश को ग्रहण करने के लिए जो पात्रता चाहिए वह उनके पास जीवन में नहीं आ पाती। हरि